दर्शकाः नमस्कारः। मनोविनोदिन्याः वार्तावल्याः अभिनवेऽस्मिन् अङ्के भवद्भ्यः सर्वेभ्यः स्वागतं व्याह्रियते। अहमस्मि ऋचा, अत्र च विराजते सञ्जयः। वार्तावली पक्षतः भवद्भ्यः प्रियदर्शकेभ्यः लोहड़ी पर्वणः मकरसंक्रांति पर्वणश्च शुभाशंसनानि। सञ्जय, पर्वद्वयेनामुना प्रकृतौ आह्लादकं परिवर्तनं जायते। सूर्यश्च दक्षिणायनं विहाय उत्तरायणं प्रविशति। अतश्च इदं पर्वद्वयं गतिशीलकालचक्रं द्योतयति। आम्, अस्माकम् अद्यतनं सुभाषितमपि कालस्य सदुपयोगं ख्यापयति। न कालो दण्डमुद्यम्य शिरः कृन्तति कस्यचित् कालस्य बलमेतावत् विपरीतार्थदर्शनम्। काल किसी पर शस्त्र का प्रयोग नहीं करता, पर वो बुद्धिभेद करता है, जिससे मनुष्य को गलत रास्ता ही सही लगता है और वो अपने विनाश की ओर बढ़ता है। मतिभ्रष्टता ही काल का बल है। Time doesn't harm physically. It can corrupt the mind so that even wrong seems right. With that, man moves towards self-destruction. Time is a great leveler. शोभनम्। एवमेव उक्तं, कालः पचति भूतानि, कालः संहरते प्रजाः, कालः सुप्तेषु जागर्ति, कालो हि दुरतिक्रमः। तर्हि नित्यशः परिवर्तमानेऽस्मिन् कालचक्रे प्रस्तूयन्ते साप्ताहिक्याः विविधाः देशीयाः वैदेशिक्यश्च वार्ताः प्रवाहि वार्ता माध्यमेन। स्टार्टअप इंडिया इति उद्यमोद्यत भारतम् अभियानमारब्धम्। कार्यक्रमेऽस्मिन् युवोद्यमिनः, समवायानां प्रमुखकार्याधिकारिणः, उद्यमारम्भिणः, संस्थापकाश्च सहभागमावहन्। युवजनेषु उद्यमभावाभिवर्धनाय अभियानमिदं कल्पते। देशस्य विभिन्न भागेषु बिहु, पोंगल, मकर संक्रांत्यादि पर्व पारंपरिकरीत्या धार्मिकोल्लासेन आमानितम्। हरिद्वार नगरे अर्धकुंभमेलके, इलाहाबाद प्रयागराजे च माघमेलके लक्षशः श्रद्धालुभिः पुण्यावगाहनं कृतम्। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी इति संस्थायाः युवा वैज्ञानिकः डॉक्टर महेशः यंग हिस्टोरियन ऑफ साइंस अवार्ड इति सम्मानेन सभाजितः। संस्कृत श्रोतांसि आधृत्य विज्ञानेतिहस्य अनुसन्धानार्थं डॉक्टर महेशः भोपाले INSA इत्यस्याः संस्थायाः वार्षिकोपवेशने अनेन पुरस्कारेण सम्मानितः। डॉक्टर महेशः मुम्बय्यां भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थाने प्रोफेसर पदे कार्यरतो वर्तते। भुवनेश्वरे त्रिदिवसीयः नृत्यमहोत्सवः समायोजितः। अवसरेऽस्मिन् ओडिसी नृत्यविधायाः प्रख्यातकलाकारैः अद्भुता प्रस्तुतिः प्रस्तुता। एतेषां कलाकाराणाम् अभिनयभावभङ्गिमादिमुद्राः संवीक्ष्य दर्शकाः मन्त्रमुग्धीभूताः। नाल्को स्थापना दिन व्याख्यानमालायां केन्द्रीयावधानतायुक्तेन KV चौधरिणा निवारणात्मक नैगम सुशासन कुञ्जिका विषयो व्याख्यातः। तत्रैव तिरुपतिस्थ राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य कुलपतिः आचार्य हरेकृष्ण शतपथी, पुरीस्थ जगन्नाथ संस्कृत विद्यापीठस्य च आचार्यः गंगाधर पंडा प्रथमतः कालिदास पारितोषिकेण सभाजितौ। दिल्ल्याः सङ्गीतनाटकाकादम्यां विगतदिवसेषु नाट्यशास्त्रस्य चित्रपूर्वरङ्गः अभिमञ्चितः। तत्र नाट्यशास्त्रस्य विविधरूपाणां प्रस्तुतयः प्रदर्शिताः। कर्णाटके मैसूरुनगरे संस्कृत जयघोषान्तर्गतं द्विदिवसीय संस्कृत सम्मेलनमेकम् आयोजितम्। शालेय शिक्षणक्रमे संस्कृतस्य अन्तर्भावाय सम्मेलनमिदं कल्पितमासीत्। संस्कृत भारती इति संस्थया समायोजिते अस्मिन्नायोजने 300 प्रतिनिधयः सहभागमावहन्।
केरले तिरुवनन्तपुरं नगरे नाङ्गियार्कुट्टु कार्यक्रमः आयोजितः। संस्कृतस्य नाट्यपरम्परा सम्बद्धा पारम्परिकी कला एषा नाङ्गियार्कुट्टु इत्युच्यते। कला इयं पुराकाले मन्दिरेषु प्रस्तूयते स्म। ऋचे मन्येऽहं संस्कृतजगति नानाविधघटनाक्रमाः निरन्तरं प्रवर्धन्ते। आम्, एवमेव अहमपि मन्ये। सम्प्रति दिल्ल्यां प्रवर्तमाने विश्वपुस्तकमेलके संस्कृतसम्बद्धाः विविधकार्यक्रमाः प्रस्तुताः। एषु एव भवभूतिविरचितं मालतीमाधवनाटकं, जयदेवप्रणीता च गीतगोविन्दप्रस्तुतिः अन्यतरे स्तः। सञ्जय, आभ्यां सह एव संस्कृतमाध्यमेन विज्ञानविषयिणी परिचर्चापि एका तत्र सम्पन्ना। विश्वपुस्तकमेलके संस्कृतजगतः घटनासंसूचकं वृत्तमेकमत्र प्रस्तूयते लोकानां मनोरञ्जनाय। पुस्तकवाचनं हि कस्यचिदपि जनस्य ज्ञानवर्धकं सिद्ध्यति। दिल्ल्यां सम्पद्यमाने विश्वपुस्तकमेलने ज्ञानस्य कलानाञ्च अनुपमसङ्गमः परिलक्षितः। ऐषमः पुस्तकमेलकस्य ध्येयवाक्यमासीत् भारतस्य सांस्कृतिकरिक्थजातम्। अस्मिन्नेव क्रमे भारतस्य पुरातनभाषा संस्कृति सभ्यता सम्बद्धाः विविधपक्षाः मेलकेऽस्मिन् प्रदर्शिताः। विश्वपुस्तकमेलकेऽस्मिन् महाकवि भवभूतिविरचितं संस्कृतभाषिकं मालतीमाधवं नाम नाटकम् अभिनीतम्। राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानस्य भोपालपरिसरेण श्रीनाट्यं नाट्यशास्त्राध्ययनकेन्द्रेण च सम्भूय नाट्यमेतत् तत्र प्रस्तुतम्। लोकैः तत्र मनोविनोदानन्दो दिघतः। दशाङ्कात्मकेऽस्मिन् नाटके मालतीमाधवयोः मदयन्तिका मकरन्दयोश्च प्रणयपरिणयकथा प्रस्तुतास्ति। साहसिकः निश्चयं जीवत्वत्सास्मि। नूनं प्रियं समृद्धम्। शिवमस्तु सर्वजगता, शिवमस्तु सर्वजगता, परहितनिरता, परहितनिरता। मेलकेऽस्मिन् लेखकमञ्चस्यापि आयोजनम् अभवत्। नानाविद्वांसः अस्मिन् कार्यक्रमे सहभागिनः आसन्। संस्कृतभाषायाः लेखनशैली इतरविषयांश्च अधिकृत्य तत्र परिचर्चितम्। संस्कृतमाध्यमेन विज्ञानम् इति विषयोऽपि परिशीलितः। सममेव पुस्तकमेलकेऽस्मिन् संस्कृतभाषोपनिबद्धा गरबा नृत्यप्रस्तुतिरपि लोकरुचिकरी लक्षिता। महाकवेः जयदेवस्य गीतगोविन्दम् इत्येनां चिरन्तनकृतिमधिकृत्य भक्तिरसभरितः कार्यक्रमोऽप्येकः
तत्र सम्पन्नः। वार्ताकक्षीय विवरणं DD न्यूज़। संजय नृत्यनाट्येन सह कथावस्तुनः अविच्छेद्य सम्बन्धः परिज्ञायते। कथा तु नूनम् आबालवृद्धेभ्यः सर्वेभ्यः अतिप्रियविषयः। बालास्तु कथाश्रवणं विना न कथमपि दिनमेकं यापयन्ति। इदमेव तथ्यं लक्ष्यीकृत्य पञ्चतन्त्रं विरचितमस्ति। दर्शकैश्चापि अस्मदीयां पञ्चतन्त्रप्रस्तुतिम् अधिकृत्य प्रोत्साहकप्रतिक्रियाः अभिव्यञ्जिताः। तर्हि प्रस्तूयते अद्यापि अपरैका पञ्चतन्त्रीया कथा। आगताः सर्वे। अद्य अहम् एकां रम्यां कथां श्रावयामि। सावधानम् आक्रण्यताम्। एकदा कस्मिंश्चित् सरोवरे कश्चित् कच्छपो वसति स्म। तस्य नाम आसीत् कम्बुग्रीवः। तस्य द्वौ हंसौ सङ्कटः विकटश्च मित्रे आस्ताम्। इमे द्वेऽपि मित्रे प्रतिदिनं तं कच्छपं मिलित्वा विविधाः कथाः श्रावयतः स्म। एवं परस्परम् आनन्दोल्लासेन ते जीवनं यापयन्ति स्म। एकदा तु तत्र बहुकालाय वृष्टिर्नाभवत्। सरोवरस्य च जलं शनैः शनैः शुष्कं परिसमाप्तं च। निर्जले सरोवरे कथं मया जीवितव्यम् इति एवं चिन्तातुरः आसीत् कम्बुग्रीवः। दुःखपीडितं स्वमित्रम् अवेक्ष्य सङ्कटो नाम हंसः प्रावोचत्। मित्र कम्बुग्रीव, निर्जले जलाशये कथं भवान् निवसिष्यति? इदानीं किं करणीयम्? विकटोऽपि अब्रवीत्। अहमपि चिन्तातुरः। कथं भवान् अत्र निवसिष्यति? सङ्कटविकटयोः वचांसि श्रुत्वा अश्रुपूरितनयनः कम्बुग्रीवः अब्रवीत्। साम्प्रतं तु जलाभावात् मदीयं जीवनमेव अशक्यं, तथापि कश्चित् उपायस्तु विचारणीयः। विचारमग्नः कम्बुग्रीवः कतिचित् क्षणानन्तरं सङ्कटविकटौ उद्दिश्य प्रावोचत्। आनयतां कामपि रज्जुम् अथवा कमपि दण्डं, सममेव अन्विष्यतां कमपि विपुलजलभरितं सरोवरम्। सङ्कटः अपृच्छत्। तेन किं? भवान् रज्जुदण्डाभ्यां किं करिष्यति? मित्रे शृणुतं, भवद्भ्यां रज्जुः दण्डो वा अयम् उभयकोणाभ्याम् उद्ग्रहणीयः। अहं च मदीयदन्तैः तदालम्ब्य मध्यभागे स्थास्यामि। ततः च भवन्तौ मया सह तद् दण्डमुत्तोल्य उड्डीय माम् अन्यत् सरोवरं प्रति नयताम्। करिष्यावः आवाम् एवं, परं शृणुरे मित्र कम्बुग्रीव, उड्डयनसमये तु त्वया पूर्णतः मौनम् आकलनीयम्। नैकोऽपि शब्दः उच्चारणीयः। कम्बुग्रीवेन तत् स्वीकृतम्। ततश्च उभे मित्रे कच्छपम् उद्गृह्य आकाशे उत्पतितौ। एवं च गच्छन्ति इमानि मित्राणि मार्गमध्ये कैश्चित् बालकैः अवलोकितानि। पश्य पश्य, चक्राकारं किमपि पक्षिद्वयेन नीयते। अहो, आश्चर्यमिदम्। तहि उच्चैः कोलाहलः आरब्धः। तदाकण्ड्य विस्मयाकुलितः कम्बुग्रीवः अब्रवीत्। किमर्थं कोलाहलः? किं घटितम्? परन्तु यथैव तेन वचनमेतद् उच्चारितं सः दण्डात् वियुज्य सुदूरम् अधस्तात् भूमौ निपतितः। तै बालकैः च प्रहृत्य मारितः। मृतः कम्बुग्रीवः। तर्हि किं ज्ञातमत्र बालाः? अपि रुचिकरी लक्षितेयं कथा। अतः हितचिन्तकानां वचांसि नैव कदापि उपेक्षितव्यानि, अन्यथा आत्मनाशः सम्भवति। समुपेक्ष्य सुमङ्गलभावभृतं
वचनं निजमित्रजनस्य शुभं न हि स्वस्य हिताय भवेच्चलनं न हि स्वस्य हिताय भवेच्चलनं सुहृदां श्रयणं सुखदं विदितं सुहृदां श्रयणं सुखदं विदितम् अस्तु नमो नमः। पशुपक्षिणां माध्यमेन हितबोधः नूनम् अनुपमः। अत्र तु कथा माध्यमेन शिक्षणम् आसीत्। संजय, किं नाम अस्मदीयं संस्कृतशिक्षणविषये उच्यते? तदैव प्रस्तौमः। अभिवादनम। आज का हमारा संस्कृत शिक्षण का विषय है मकर संक्रांति। अभी हाल ही में हम सब ने लोहड़ी, पोंगल और मकर संक्रांति का त्योहार मनाया। मकर संक्रांति सूर्योपासना का पर्व माना जाता है। सभी हिंदू पर्व चंद्रमा की गणना पर आधारित है। एकमात्र मकर संक्रांति ही ऐसा पर्व है जो कि सूर्य की गणना के अनुसार मनाया जाता है। हमारा पहला वाक्य इसी विषय पर है। मकर संक्रांति ही जनवरी मासे चतुर्दशे वा पंचदशे दिवसे आमान्यते। मकर संक्रांति ही जनवरी मासे चतुर्दशे वा पंचदशे दिवसे आमान्यते। चतुर्दश अर्थात 14, पंचदश अर्थात 15। अब है हमारा दूसरा वाक्य। सूर्य संक्रमणम आश्रित्य पर्व इदम आयोज्यते। सूर्य संक्रमणम आश्रित्य पर्व इदम आयोज्यते। सूर्य संक्रमण अर्थात सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में जाना। इसी दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है, इसीलिए इस पर्व को मकर संक्रांति कहा जाता है। सूर्य की गति उत्तर दिशा की ओर होने के कारण दिन भी बड़े होने लगते हैं और कहीं कहीं इसी कारण इस पर्व को उत्तरायणी भी कहा जाता है। अब लेते हैं हमारा तीसरा वाक्य। भारतस्य उत्तर भागे एतत् पर्व मकर संक्रांति इति उच्यते। भारतस्य उत्तर भागे एतत् पर्व मकर संक्रांति इति उच्यते। उत्तर भारत में इसे मकर संक्रांति कहा जाता है, लेकिन राजस्थान और गुजरात में विशेष रूप से पतंगे उड़ाकर इसे मनाया जाता है। अब लेते हैं हमारा चौथा वाक्य। लोहड़ी रूपेण पोंगल रूपेण चापि कुत्रचित मकर संक्रांति आमान्यते। लोहड़ी रूपेण पोंगल रूपेण चापि कुत्रचित मकर संक्रांति आमान्यते। पंजाब में संक्रांत से एक दिन पहले लोहड़ी मनाई जाती है और तमिलनाडु में संक्रांति से एक दिन पहले और एक दिन बाद तक 3 दिन तक पोंगल का त्योहार मनाया जाता है। अब है हमारा अंतिम और पांचवा वाक्य। शीतर्तु कारणात् अस्मिन् पर्वणि तिल गुड़ भूमुद्गानाम् आसेवनं क्रियते। शीतर्तु कारणात् अस्मिन् पर्वणि तिल गुड़ भूमुद्गानाम् आसेवनं क्रियते। शीतर्तु कारणात् अर्थात सर्दियों का मौसम होने के कारण। तिल और गुड़ आप सभी जानते ही हैं। भूमुद्ग कहते हैं मूंगफली को। तो आज आप एक नया शब्द सीख सकते हैं, भूमुद्ग अर्थात मूंगफली। ये तीनों ही फसलें सर्दियों की है और सर्दियों में इनको खाना लाभकारी भी होता है। हालांकि इस वर्ष इतनी कड़ाके की ठंड तो नहीं पड़ी, फिर भी आप सब तिल गुड़ और मूंगफली का आनंद लेते रहें, वार्तावली जरूर देखते रहें। मुझे अनुमति दें, अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमोस्तु, शुभम भवतु। अहो साधु, शिक्षण माध्यमेन अस्मदीया पर्वप्रिया संस्कृतिरेव प्रशिक्षिता अत्र। ऋचे जानासि, मानवजीवने शिक्षकः अतिमहत्त्वपूर्णः। वस्तुतस्तु माता पितरौ इव आदरणीयः असौ। अतैव उच्यते आचार्य देवो भव। सत्यमस्ति। पितरौ तु वन्दनीयौ, इतर स्वजनानां चापि भूमिका कस्यचिदपि जनस्य चरित्रनिर्माणे महत्त्वम् आवहति। उचितं वदसि।
मातृवदेव वर्तते मातृस्वसा, प्रचलितभाषायां तु मौसी। मौसी शब्दमृदं श्रुत्वा अहं तु ख्यातनाम्नीम् अभिनेत्रीम् एकां स्मरामि। भारतीयचलच्चित्रजगति समेषामेव कृते सा तु वस्तुतः एव मौसी पदासीना आसीत्। किं परिज्ञातं? का आसीत् सा? परिज्ञातं कोऽयं प्रश्नः? सर्वे एव जानन्ति एषा तु लीला मिश्रा, चलच्चित्रजगतः मौसी। सम्यक् अवहितम्। अस्मिन्नेव जनवरी मासे 17 दिनाङ्के तस्याः पुण्यतिथिः। तर्हि प्रसङ्गेऽस्मिन् तस्यै स्मरणाञ्जलिरूपेण प्रस्तूयते अस्मदीयः उपप्रभागः। शोले चलचित्रे यां मौसीं धर्मेन्द्रः एतत् उक्तवान् आसीत्, बुढ़िया जेल में चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग, तां मौसीं कः विस्मारयितुं क्षमते। नहि त्वं मां विस्मारयितुं क्षमसे नामके अस्मिन् उपप्रभागे अद्य वयम् अभिनेत्र्याः लीला मिश्रायाः काश्चन स्मृतिः भवताम् आमोदनाय प्रस्तौमः। बुरा नहीं मानना, इतना तो पूछना ही पड़ता है कि लड़के का खानदान क्या है, उसके लक्षण कैसे हैं, कमाता कितना है। हिंदी चलचित्रेषु मौसी इति विशेष पात्रं या अमरत्वं प्रति नीतवती सा आसीत् लीला मिश्रा। मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? पक्का? भले सारी जिंदगी लड़की कुंवारी बैठी रहे, लेकिन मैं ऐसे आदमी से बसंती को नहीं ब्याहने वाली। सगी मौसी हूँ, कोई सौतेली माँ नहीं। चलचित्र जगति लीला मिश्रायाः प्रवेशाय श्रेयो भागस्ति मातुलः शिंदे, यतः सः एव लीला मिश्रायाः भर्तुः अस्मिन् विषये सहमतिं कारितवान्। अरे आप ही के घर में सब लोगों के सामने उसने मुझे माँ कह के पुकारा, क्या आप लोगों ने नहीं सुना? प्रणय दृश्यानाम् अभिनये संकोचवशात् तया नैकेषु चलचित्रेषु अभिनयाय प्रत्याख्यातम्। अन्ततः एकस्मिन् चलचित्रे मातुः अभिनयं कर्तुम् अवसरः लब्धः। उसे जन्म नहीं दिया, लेकिन अपने बेटे से बढ़कर उसे पाला है मैंने। तदा सा केवलम् 18 वर्षीया एव आसीत्। तदारभ्य एव तस्याः अभिनय जीवनयात्रा समारब्धा। लीला मिश्रा प्रायेण 200 चलचित्रेषु कार्यं कृतवती। तस्याः संवादाभिनयकारणेन अपि तां वयं स्मरामः। तस्याः संवादेषु भोजपुरी संवाद शैली अत्यधिक लोकप्रियतां गता। झूठ मत बोलो काकी, मैंने नहीं चुराया। क्या? मैं झूठ बोल रही हूँ, सब बता किसे चुराए? मैंने नहीं चुराए। एक तमाचा मारूंगी मुंह उधर घूम जाएगा। कल के मैं झूठ बोल रही हूँ, सब बता किसे चुराए? हिंदी चलचित्राणि अतिरिच्य तया भोजपुरी चलचित्रेषु अपि स्वाभिनयेन लोकानां हृदयानि विजितानि। इतनी लंबी चौड़ी क्यों बकवास कर रहा है? कौन है तू? मैं आनंद बाबू का रिश्तेदार। अरे तो यहाँ किससे रिश्ता जोड़ने आया है? मुंह संभाल के बात कीजिए आप। तू मुंह संभाल के बात कर। हमारे घर में आके हमें को धौंस दिखाता है। चल निकल यहाँ से, निकल निकल। अरे मौसी, ये तुम क्या कर रही हो? प्रायेण 6 दशाब्दावधये स्वीयानुपमेयाभिनयेन लीला मिश्रा नैकानि प्रसिद्ध चलचित्राणि अलंकृतवती। पुष्पा, ये तूने क्या किया? इसके कहने से तू आनंद बाबू को छोड़ देगी? विगत शताब्दीये 88तमे वर्षे जनवरी मासस्य 17 दिनाङ्के चलचित्र जगतः मौसी मृत्युना अस्मभ्यः अपहृता। नया है रंग नया है, जीने का तो जाने कहाँ ढंग गया है। किसे है फिक्र, किसे क्या पसंद, प्यार के जहां में रजामंद जब हम तुम बन गए हैं सनम बेधड़क मेरे घर आया करो। अस्याः पुण्यतिथि प्रसंगे वार्तावली पक्षतः विनम्रः अयं स्मरणाञ्जलिः।
आगामी सप्ताहे पुनः कस्यचिदपि प्रथितयशसः कलाकारस्य स्मृतिः आदाय आगमिष्यामः। तावत् पश्यन्तु वार्तावलीम्। संजय, लीला मिश्रा तु स्वीयाभिनयेन तथ्यमेतत् प्रमाणीकृतवती यत् सा तु अस्मदीयैव गृहवर्तिनी काचित् पितृव्या मातृस्वसा मातामही पितामही वा वर्तते। स्नेहवात्सल्यं तस्या अभिनयस्य गुणविशेषः। ऋचे, एकतः तु मातृपितृस्नेहः, अपरतश्च मातृभूमिं प्रति स्नेहभावः, उभावपि वरेण्यौ। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी इत्येव शिक्षयति अस्मदीया संस्कृतिः। मातृभूमेः एव कृते त्यागसमर्पणद्योतकमस्ति किमपि गीतम्। तत्तु अस्मदीयं सद्यस्तनं स्पर्धागीतं दर्शकाः अपि स्मर्यते। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अस्य गीतस्य गीतानुकूल मौलिकानुवादार्थम् अन्तिमावधि आसन्नप्रायः। तर्हि सपद्यैव प्रेषयन्तु स्वीयानुवादान्। पुनः स्मारयामि, अन्तिमावधिः अस्ति जनवरी मासीयः 18 दिवसः। निर्णयश्च 23 दिने घोषयिष्यते। एतदर्थञ्च अस्मदीया सङ्केतावली अस्ति ddnews4sanskrit@gmail.com। अधुना च सम्प्राप्तास्ति पत्रोल्लेखवेला। विवर्धमान संख्यायां सम्प्राप्यमाण पत्रैः भवतां स्नेहानुरागः अधिगम्यते अस्माभिः। हेमंत जोशी ब्रूते यत् इमं कार्यक्रमम् अवलोकयितुं व्हाट्सएप फेसबुक माध्यमेन शनिबुधवासरयोः प्रातः एव जनान् अहं सूचयामि बोधयामि च। स्वयमपि अन्यानि कार्याणि विहाय नूनम् एनां विलोकयामि। जम्मू कश्मीरतः पुरुषोत्तम मगोत्रा कथयति, मंजुला भार्गव महोदयस्य सम्भाषणम् अत्यधिकं रोचकं वर्तते। वार्तावली मूल भारतीय वैज्ञानिकानां सम्भाषणानि प्रस्तूय छात्राणां कृते प्रेरणादायिका अस्ति। रामकृष्णन् डी महोदयः कथयति यत् वार्तावल्यां कार्यक्रमाः सर्वेपि मनोहराः सन्ति। सप्ताहे एकवारमेव, तत्तु अर्धहोरामात्रमेव इति असन्तुष्टिम् अपि अनुभवामः। देशे बहवो जनाः सन्ति संस्कृतज्ञाः, संस्कृतप्रियाश्च। आयत्यामपि पत्रसम्पर्कोऽयम् एवमेव विधेयः इति प्रार्थयामहे। सममेव ट्विटर फेसबुक माध्यमाभ्यामपि सम्पर्कः शक्यः। एतदर्थञ्च सङ्केतसूत्रमस्ति ddnews4sanskrit@gmail.com। वार्तावली माध्यमेन भवद्भिः सर्वैः सह संवादक्रमो कालः कथं याति नैव जानीमः। आपन्ना चास्ति अत्र अस्मदीया प्रस्थानवेला। प्रतीक्षायामेव आनन्दोऽस्ति इति कथ्यते। तर्हि आगामि शनिवासरं यावत् भवद्भिः सह मेलनाय प्रतीक्षापराः वयम् अत्रैव विरमामः। सर्वेभ्यः माङ्गल्यं च कामयामः। नमस्कारः। नमस्कारः।